सलमान शहबाज साहब 4 साल बाद पाकिस्तान आए हैं और 4 साल बाद पाकिस्तान आने के बाद वो पहली बार इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश हुए हैं। इस दौरान उनके जो गैर कानूनी हरकत की गई उनकी अदालत में आने और जाने के मनाजिर के दौरान ना ही वो कोई MNA है, ना ही वो कोई MP है, उनका सिर्फ क्या स्टेटस है, वो सिर्फ इस वक्त वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के बेटे, पंजाब में जो अपोजिशन लीडर है हमजा शहबाज शरीफ साहब, उनके भाई है। अदालत के अंदर भी जो है उनके सिक्योरिटी एहलकार मौजूद थे, जबकि दूसरे जो इमरान खान साहब जब अदालत में पेश होते थे तो तब उनके साथ जो है उनकी जाती सिक्योरिटी के एहलकारों को भी अंदर नहीं जाने दिया जाता था। आप कह लें कि फ़िरौनियत का मुजाहिरा किया गया और उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। क्योंकि उनके बाप जो है इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, तो आज वो ऐलान करके वाज़ेह तौर पर क्या वो भी सियासत में आएंगे, यानी कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, इसका वाज़ेह तौर पर जो है वो ऐलान करके क्या जो है वो इबरत का निशाना बनाया जाएगा। इमरान खान को इबरत का निशाना बनाया जाएगा शहजाद अकबर को। मैं आपको बता के जा रहा हूँ, शहजाद अकबर जो है वो लंदन के एक महल में इस वक्त जो है वो बर्तन धो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं एहसन वाहिद इस वक्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। आज जो है आपसे 3 अहम चीजें बेसिकली डिस्कस करनी है। पहली चीज, सलमान शहबाज साहब जो है वो 4 साल बाद पाकिस्तान आए हैं और 4 साल बाद पाकिस्तान आने के बाद वो पहली बार इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश हुए हैं। इस दौरान उनके जो गैर कानूनी हरकत की गई उनकी अदालत में आने और जाने के मनाजिर के दौरान उस पर आपको वो गैर कानूनी हरकत दिखाऊंगा भी सही और उस पर बात भी करेंगे। दूसरा, जो उनकी अदालत में पेशी हुई, अदालत में आज समाअत के दौरान क्या अहवाल था वो सब मैं आपके गोश गुजार करूंगा। तीसरे नंबर पर उन्होंने यहाँ पर जो है वो मीडिया टॉक की, उसके मतलब भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो सलमान शहबाज साहब जो है वो आपको बता दूं कि इस वक्त पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, ना ही वो कोई MNA है, ना ही वो कोई MP है, उनका सिर्फ क्या स्टेटस है, वो सिर्फ इस वक्त वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के बेटे और जो पंजाब में जो अपोजिशन लीडर है हमजा शहबाज शरीफ साहब, उनके भाई हैं और उन्हें जो है यहाँ पर प्रोटोकॉल दिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस यहाँ पर मौजूद थी, उसके अलावा उनके साथ प्रोटोकॉल्स की गाड़ियाँ थी। तकरीबन ये आपको मेरी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा किस तरह उनको जो है वो प्रोटोकॉल दिया जा रहा था। उसके बाद जब वो वापस गए तब भी उन्हें प्रोटोकॉल दिया गया। सिर्फ यहाँ पर उन्होंने मीडिया टॉक की, उसके अलावा अदालत के अंदर भी जो है उनके सिक्योरिटी एहलकार मौजूद थे, जबकि दूसरे जो इमरान खान साहब जब अदालत में पेश होते थे तो तब उनके साथ जो है उनकी जाती सिक्योरिटी के एहलकारों को भी अंदर नहीं जाने दिया जाता था, क्योंकि सहाफ़ी जो है वो डिस्टर्ब होते थे। लेकिन आज जब सलमान शहबाज साहब अदालत में पेश हुए तब सहाफ़ी डिस्टर्ब नहीं हुए, तब उनका पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड, उनके साथ जो दूसरे जितने भी एहलकार थे, इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार, वो भी उनके साथ जो है वो अंदर जा रहे थे और वो लोगों को उनकी फुटेजेस तक बनाने से जो है वो मना कर रहे थे। इस तरह की एक जो है वो आप कहने की फ़िरौनियत का मुजाहिरा किया गया और उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। क्योंकि उनके बाप जो है इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और उनके भाई जो है वो एक बड़े सूबे के अपोजिशन लीडर है और इस वक्त उनका जो है वो तोती बोल रहा है, मुल्क में इक़्तिदार उनका है, तो वो जो चाहें, जैसे चाहें, जिस तरह चाहें, जब चाहें कर सकते हैं और वो कर रहे हैं और वो सरेआम कर रहे हैं। इसका एतराफ़ उन्होंने आज अपनी मीडिया टॉक में भी किया। दूसरे नंबर पर मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से आज वो अदालत में पेश हुए थे, जहां पर उन्होंने कहा कि हमें जी फाती जमानत दी जाए। मैं 2018 में इंग्लैंड चला गया था, 2020 में मुझ पर मुकदमा कायम किया गया, ये एक इंतकामी कार्रवाई थी, मुझे जो मफरूर भी करार दिया गया उस वक्त मैं तो पेश ही नहीं हुआ था, ना ही मुझे जो है वो कोई कॉल अप लेटर दिया गया, FIA की जानिब से मुझे बुलाया ही नहीं गया। उसके बावजूद जो है वो मुझे डायरेक्ट जो है वो मफरूर करार दे दिया गया अदालत की कार्रवाई के थ्रू, वो भी एक गलत था। और कहा गया कि हमने जी जो स्पेशल अदालत है लाहौर की, वहां पर पेश होना है केसेस के हवाले से, हमें जो है वो 14 रोज की हिफाजती जमानत दी जाए। इसके बाद मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने जो है उन्हें 14 रोज की हिफाजती जमानत दे दी और उनके जो वकील थे वो अमजद परवेज थे, जो उनका केस जो है वो आगे प्रोसीड कर रहे थे। उसके बाद वो वहां से वापस आए, बाहर आए, यहाँ पर उन्होंने जो मीडिया टॉक की, मीडिया टॉक में फिर उन्होंने जो है वो 3 बड़ी अहम बातें की। एक तो वो आज वो ऐलान करके वाज़ेह तौर पर क्या वो भी सियासत में आएंगे, यानी कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, इसका वाज़ेह तौर पर जो है वो ऐलान करके। दूसरी एक उन्होंने बात की कि अब जो है वो इबरत का निशाना बनाया जाएगा इमरान खान को, इबरत का निशाना बनाया जाएगा शहजाद अकबर को, इबरत का निशाना बनाया जाएगा जो भी दूसरे लोग जो थे वो उनके साथ शामिल थे, या जो भी लोग जो हुकूमत है, यानी वो वाज़ेह तौर पर क्या कर गए हैं कि अब उन्होंने इंतकामी कार्रवाइयाँ करनी है, अब उन्होंने किसी को छोड़ना नहीं है। अब उनके पास ये जो इक़्तिदार आया है इसका वो जिस तरह से चाहेंगे वो इस्तेमाल करेंगे और लोगों को जो है वो इंतकाम का निशाना बनाएंगे। उनका कहना था कि हमारे साथ जो किया गया वो गलत है, इसमें उन्होंने मुख्तलिफ हवाले दिए। तीसरी जो अहम बात की उनकी यही थी कि हमें जो है वो इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया। उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह मियां नवाज शरीफ साहब जेल में गए, किस तरह मियां शहबाज शरीफ साहब गए, किस तरह मरियम नवाज जेल में गई, हमजा शहबाज जेल में गए, ख्वाजा साद रफीक जेल में गए, ख्वाजा आसिफ साहब जेल में गए, राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ जो है वो गैर कानूनी मुकदमा बनाए गए। ये सब उन्होंने डिस्कस किया और उसके बाद वो सवाल करते रह गए कि आज कहाँ है शहजाद अकबर। शहजाद अकबर के हवाले से एक और उन्होंने बड़ी अहम खबर दी। उन्होंने कहा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और बड़ी खबर दे रहा हूँ कि शहजाद अकबर जो है इस बार लंदन के एक महल में बर्तन धो रहे हैं। मतलब वो यहाँ पर बता कर गए कि शहजाद अकबर लास्ट में जब वो अपनी आखिरी उन्होंने चंद अल्फाज कहे तो ये अल्फाज ये थे कि मैं आपको बता के जा रहा हूँ कि शहजाद अकबर जो है वो लंदन के एक महल में इस वक्त जो है वो बर्तन धो रहे हैं। इसके अलावा वो सवाल करते रहे कि अब वो मुल्क से बाहर क्यों आए, वहाँ ना कानून का सामना करें, फर्क होगी के हवाले से इमरान खान पर मुख्तलिफ इल्जामात लगाते रहे कि उन्होंने घड़ी बेच दी और घड़ी उसमें वो उस कंपनी का जिक्र करते रह गए और बताते रह गए कि कितनी अहम घड़ी थी, कितनी इंपोर्टेड घड़ी थी, कितनी मुकद्दस घड़ी थी, ये घड़ी क्यों बेच दी गई, क्यों इस तरह का जुल्म किया गया पाकिस्तान के साथ। जैसा पाकिस्तान
पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो सिर्फ एक घड़ी का बिकना रह गया है। मैशत पाकिस्तान का मसला नहीं रही, महंगाई पाकिस्तान का मसला नहीं रही। इन लोगों का जो प्रोटोकॉल है, एक तरफ पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है, दूसरा इनके प्रोटोकॉल में जो है वो 10-10 गाड़ियां चलती हैं। वो आप जो है मेरी इस वीडियो में देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह ये प्रोटोकॉल को एंजॉय कर रहे थे। सवाल ये है कि आप कह रहे थे मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था, तो फिर मेरे खिलाफ ये इंतकामी कार्रवाइयां क्यों की? अब भी आप पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, फिर अब ये जो प्रोटोकॉल आप एंजॉय कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? अगर आप प्रोटोकॉल एंजॉय करेंगे अपने बाप के वजीर आजम होते हुए, तो फिर आपको जवाबदाह भी होना पड़ेगा कानून के सामने और अवाम के सामने भी।